अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, सब खैरियत से होंगे, सब मज़े में होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम ऑस्ट्रेलिया के विज़िट वीज़े के बारे में डिस्कस करेंगे। और बहुत से लोग मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया के विज़िट वीज़े के बारे में बताएं। सबसे पहले प्रोसेसिंग टाइम के बारे में बात करें। अगर आप ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो प्रोसेसिंग टाइम आपका रहेगा 40 टू 60 डेज़ के लिए। आपके पास पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई एजेंट्स बोलता है वीक या 2 वीक्स में आपका वीज़ा आ जाएगा, तो वो 60 to 70% झूठ बोल रहा है, क्योंकि प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीज़ा। और 40 to 60 डेज आप मानकर चलें, आपका इतना टाइम ज़रूर रहेगा। यह वेरी करता है कि आपकी प्रोफाइल कैसी है। अगर डॉक्यूमेंट आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं तो वीज़ा विद इन 2 वीक्स भी मिल सकता है। ये नहीं कि नहीं मिल सकता, मिल सकता है, बट आपकी प्रोफाइल के ऊपर वेरी करता है। 50 एज अगर आपकी ज़्यादा है, 50 प्लस हैं, तो फिर आपके वीज़ा मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर यंगस्टर हैं जहाँ पर रिएक्शंस आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, वो आपकी प्रोफाइल को चेकआउट करते हैं अच्छी तरह से, तो देन उसके बाद जो उनका डिसीजन निकलता है उसके बाद आपको रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं, येस और नो। तो आपको प्रोसेसिंग टाइम के बारे में पता चल गया होगा, 40 to 60 डेज रहेंगे। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लेके चलता हूँ। डॉक्यूमेंटेशन जो है वो, अगर आप जॉब करते हो, सबसे पहले आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री होना बहुत जरूरी है। विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री आपके जो चांसेस रहेंगे बहुत कम रहेंगे। लेकिन अगर आपके पास फ्रेश पासपोर्ट है, स्टिल आपको ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना चाहते हो, तो आप किसी अच्छी आईटी कंपनी के अंदर जॉब करते हो, तो आपके जो वीज़ा सक्सेस रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं उसके अंदर, क्योंकि एक अच्छी रेपुटेटेड कंपनी के अंदर आप जॉब कर रहे हो। सेकंड थिंग, एक अच्छी सैलरी पैकेज आप ले रहे हो, डिसेंट अमाउंट है, और आपकी सारी सैलरी जो आपके अकाउंट के अंदर जाती है, आप अपने प्रॉपर वे से आईटी को फिल आउट करते हो। इसकी की वजह से आपकी जो प्रोफाइल होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है। अभी आप फिनेंशियल डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि नॉर्मल डॉक्यूमेंट को सभी को मालूम होता है कि इसको ऑनलाइन भी हैं, तो आप लाइक ऑफलाइन भी सेल आउट कर सकते हो। तो पासपोर्ट चाहिए, फोटो चाहिए, ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट सभी को मालूम होता है। मैं इस वीडियो में नॉर्मल डॉक्यूमेंट के बारे में नहीं बात करूंगा, मैं फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट के बारे में बात करूंगा। आपकी आईटी, आपका बैंक स्टेटमेंट और आपकी आइटनरी, आपकी होटल बुकिंग, जो आपकी एयर टिकट रहेगी, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले फाइनेंशियल के बारे में बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल बहुत बड़ी चीज़ है जिसके ऊपर आपका ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा लगता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आईटीआर। आईटीआर आपके पास नियर 3 इयर्स की आईटीआर होनी चाहिए। डोंट वरी, अगर आप लाइक सोच रहे हो कि मैं नील पे करता हूँ, 5 लाख तक नील पे होती है, अगर आप 5 लाख की भी आईटीआर पे कर रहे हैं तो 3 ईयर कंटिन्यूसली पे कर रहे हैं आप, तो आपके पास चांसेस हैं, आप ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। इवन 5 लाख ही पे कर रहे हो तो कोई मसला नहीं है। आपकी सैलरी जो आपके बैंक अकाउंट में आनी चाहिए, ये सबसे बड़ा एक अच्छा क्लू है। ये अगर आपके बैंक अकाउंट में नहीं आती है आपकी सैलरी, तो आप अपना ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा मत अप्लाई कीजिएगा। आपके पास चेक होने चाहिए, जो कंपनी की तरफ से आपको चेक मिलते हैं। तो लेटेस्ट आपको चेक लगाने पड़ेंगे 6 मंथ के लिए। तो बैंक स्टेटमेंट का मतलब है कि अगर मान लीजिएगा, अगर आपकी सैलरी 40,000 रुपीज़ है, आपकी पाकिस्तान के अंदर आपके बैंक के अंदर आ रही है 40,000, तो आप उसको एक अच्छे वे पे स्पेंड कर रहे हो। अपना खाना पीना, जो भी आपका एक्सपेंसेस रहेंगे, आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हो। उसके साथ ये एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपको बैंक स्टेट बनाने के लिए, जब भी आप प्लान बनाते हैं ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीज़ा के रिकॉर्डिंग या किसी और भी कंट्री के का अप्लाई करना हो, तो 6 मंथ पहले आप उसका सोचना शुरू कीजिए। 6 मंथ पहले सोचेंगे तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को एक अच्छे तरीके से कवर कर पाएंगे। आप उसमें अपनी सेविंग करना शुरू करेंगे, सेविंग के साथ अपनी ट्रांजैक्शन बनानी शुरू करेंगे। आपके बैंक के अंदर, अकाउंट के अंदर नियर अबाउट आपके पास 5 to 6 लाख होना बहुत ज़रूरी है। अगर ज़्यादा हो गया तो उससे ज़्यादा बेहतर है। तो इस चीज़ से आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो बनती है। तो मैं प्रॉपर वीडियो के अंदर नहीं बता सकता कि आप ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए और आपकी स्टेटमेंट ऐसे बन जाएगी, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एक ओवरव्यू मैंने बता दिया कि आप एक 6 महीने की आप जो है बैंक स्टेटमेंट कैसे बना सकते हैं। 5 से 6 लाख रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए, जो कि सेव होने चाहिए आपके। और आप अगर आपके साथ कोई प्रॉपर्टी है, कोई ज़मीन के पेपर है, या कुछ बिजनेस करते हो पाकिस्तान के अंदर, एंड अगर आपके पास एक डिसेंट अमाउंट आ रही है, एक अच्छी ट्रांजेक्शन चल रही है आपके पास, अगर आपके पास करंट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। तो सेविंग अकाउंट भी होगा तो बहुत अच्छी बात है। आपकी जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं बिजनेस के अंदर, उसके अंदर काफ़ी सारा लेन देन रहता है लोगों का। अगर छोटा बिजनेस है, मिडिल लेवल के ऊपर बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके अकाउंट में, करंट अकाउंट के अंदर जितनी भी पेमेंट्स आती है जाती है, उसका एक प्रूफ होना चाहिए आपके पास,
बिजनेस हेड लेटर होना चाहिए, बिजनेस का एक विजिटिंग कार्ड होना चाहिए, प्रॉपर आपकी वेबसाइट, प्रॉपर आपका लाइक आपका सारे डॉक्यूमेंट्स आपके प्रिपेयर होने चाहिए पूरे। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो कि बिजनेस के जितने भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके सारे आपके पास होने चाहिए। एंड देन करंट अकाउंट के अंदर नियर अबाउट 6 to 7 लाख आपके पास आपके अकाउंट में होना चाहिए। 6 मंथ की स्टेटमेंट लगेगी, सेम एज जैसे जॉब पर्सन अपने बैंक स्टेटमेंट को कवर करते हैं, ट्रांजैक्शन बनाते हैं, सेम आपको वैसे ही करना है। आपके बिजनेस है तो आपका लेन देन है तो अप एंड डाउन ज्यादा ट्रांजैक्शन होगी तो आपको वीजा मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे, उसके अंदर आपको कोई मसला नहीं आएगा। तो ये सेम एज थोड़ा सा डिफरेंट रहते हैं जॉब पर्सन और बिजनेस पर्सन के अंदर। अब हम बात करेंगे दोनों प्रोफाइल की। दोनों प्रोफाइल के अंदर मतलब के आपके पास आइटनरी होना बहुत जरूरी है, आपके पास एयर टिकट होना बहुत जरूरी है, आप जो कि रिटर्न होनी जरूरी है, तो होटल बुकिंग होनी बहुत जरूरी है। आइटनरी के बारे में बात करें तो आइटनरी दोनों के लिए सेम रहेगी। डे टू डे प्लान चाहिए आपका कि आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर जा रहे हैं तो आप पहला दिन क्या करोगे। जब भी आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर लैंड करोगे पहले दिन तो आप नॉर्मली होटल के अंदर आपको पता होना चाहिए कि कौन से होटल में आप रह रहे हो, तो उसका कितना एक्सपेंसेस है कि उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको मालूम है कि होटल के बाद आपने कहाँ जाना है, मतलब डे टू डे प्लान क्या है आपका। अगर आपका सारा डेज का प्लान 7 डेज का प्लान बनाया तो अपने 7 डेज वहां पे करना क्या है, आपने कौन कौन सी प्लेसेस को विजिट करना है, कहाँ पर आप मिलने जा रहे हो, कौन कौन से फेसेस आपने देख रहे हैं, मतलब सारी आइटनरी के अंदर डे टू डे प्लानिंग होनी बहुत जरूरी है। देन आपकी रही होटल बुकिंग की बात, आपके पास रिजर्व होटल बुकिंग होनी चाहिए जिसकी अमाउंट आपके पास थोड़ी सी अमाउंट देकर आपके पास रिजर्व हो जाती है। ज्यादा पैसे देने की कोई जरूरत नहीं होती। जब वीजा मिल जाए आप प्रॉपर अपने पूरे पैसे देके अपनी होटल बुकिंग कंफर्म कर सकते हो, बट स्टार्टिंग में रिजर्व होना बहुत जरूरी है। और सेकंड उसके बाद आपकी रिटर्न टिकट होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि अगर सिंगल टिकट लेके जाओगे तो वीजा तो भी नहीं मिलेगा, अगर मिल भी जाता है तो आपको वहां पर एंट्री नहीं मिलेगी, वहां पर ही आपको रिजेक्शन दे दी जाएगी। तो ठीक है, आपके पास रिटर्न टिकट होना बहुत जरूरी है। एंड में हम बात करेंगे कवर लेटर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। कवर लेटर के अंदर सिर्फ 1 पेज का होना चाहिए या 1.5 पेज का होना चाहिए, उसे ज्यादा मत बनाइए क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके कवर लेटर ही चेक करते रहे। कवर लेटर के अंदर आपका पर्पस टूरिज्म होना चाहिए, नॉर्मल आपके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि अगर जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, आप जो भी करते हो उसकी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। जो आपका जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगवाए, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लगवाए हैं या जो भी आपने लगवाए, वो फाइल के साथ में लिखा होना चाहिए कि ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो मेरी फाइल के अंदर अटैच है। तो वो चेकआउट कर सकते हैं, ऑनलाइन आप अप्लाई कर रहे हो या ऑफलाइन अप्लाई कर रहे हो, इट्स अप टू यू, वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है आप कैसे अप्लाई कर रहे हो। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था कि ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीजा आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो। 40 to 60 डे का आपका प्रोसेसिंग डे रहेगा। अगर आपको प्रॉपर वे को कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन भी कैसे अप्लाई करना है, विजुअल वीडियो चाहिए तो प्लीज वीडियो के नीचे कॉमेंट करके बता दीजिए, आपको प्रॉपर वीडियो मिल जाएगी। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।